हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा जो मेल लीड है और फीमेल लीड है हम सभी का फेवरेट है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड मिस ली मो को देखते हैं। वो एक बहुत अच्छी पेंटर रहती है। इसके बाद इस ड्रामा का मेन लीड भी लीमो देखती है जो जो को। उसको लगता है कि वो मॉडल है उसके लिए। तभी लीमो मिस्टर जो को देखती है, उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम अपने कपड़े खोलो। जो बिना कुछ बोले हुए अपने कपड़े खोलने लगता है। तभी मिस लीमो उसे कपड़े देखती है और बोलती है ये तो ब्रॉड में डॉक्टर है, फिर भी इसका बॉडी इतना अच्छा क्यों है। उसके बाद मिस्टर जो पूरा कपड़ा खोलने लगता है। तभी मिस लीमो बोलती है कि मैंने पूरा कपड़ा खोलने को तो नहीं बोला। फिर वो कपड़े पहनकर मिस्टर जो एकदम स्टाइल से बैठ जाते हैं और मिस लीमो उसका स्केच बनाने लगती है। तभी स्केच कंप्लीट होने वाला था, तभी उसकी फ्रेंड जिसका नाम मिस है उसका कॉल आता है और बोलता है घर पे नहीं होना, इसलिए मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ सो रही हूँ। हाँ करके, क्योंकि हम लोग बचपन के बड़ी है ना, तुम्हें तो पता ही है। और फोटो भी भेजती है। सुनकर लीमो तो गुस्सा करती है। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि मेरा स्केच कंप्लीट हो गया। तभी मिस लीमो जाती है मिस्टर जो के पास, उसको फिगर टच करने लगती है। बोलती है कि तुम बैठो। इसी बात से मिस्टर जो उसको गाड़ी कर लेता और लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जब उन लोग दूसरा किस कर रहे थे तो सोफा पर उसको सुला देता है और बोलता है मिस्टर जो मिस लीमो को कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। लीमो बोलती है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मिस्टर जो मिस लीमो को किस करने लगता है। वो लोग साथ में किस करते हैं और किस करके वन नाइट स्टैंड करते हैं। वन नाइट स्टैंड करने के बाद लीमो मिस्टर जो को पैसे देती है, तो मिस्टर जो बोलता है कि फीस तो ऑलरेडी पेड हो चुका है ना, जो कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो गया। फिर मिस लीमो बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ये मेल मॉडल का फीस है और वैसे भी तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, तुम्हारा टेक्नोलॉजी थोड़ा सा भी इनमैच्योर है। सुनते ही मिस्टर जो मिस लीमो को किस करने लगता है। तभी मिस लीमो बोलती है कि मैं बॉयफ्रेंड है। तो मिस्टर जो बोलता है कि अब तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हो गया है। फिर उसको किस करता और दोबारा वो लोग रोमांस करते हैं। इसके बाद मिस लीमो मिरर में अपना लिप्स देखती है और बोलती है ट्रबल मेकर है और बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर जो को लेने के लिए असिस्टेंट और कुछ बॉडीगार्ड आए हुए थे। बोलते हैं कि मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि डायरेक्टर मिस्टर जो हॉस्पिटल आपका वेट कर रहा है। फिर मिस्टर जो बोलता है कि मैं लीमो को जाते हुए देख रहा हूँ। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस क्या मैं उनको घर सेंड कर दूं। तो मिस्टर जो बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब लीमो घर जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के साथ कर रहा आता है। तब वो अंदर जाती है तो मिस टिन बोलती है कि देखो लीमो आ गई है। फिर मिस्टर आन जो चिल्ला के बोलता है कि दिन भर तुम क्या करती, मैं तुम्हें कॉल किया फिर भी तुमने कोई आंसर नहीं दिया। तभी लीमो बोलती है कि मैं मेल मॉडल का स्केच बना रही थी। तभी सिस्टर लिन बोलती है तो निकित था क्यों ना स्टूडियो में तुमने एक निकित मेल मॉडल को पेंटिंग बनाई हो क्या ना, कूल है ना। सिस्टर लीमो तो बहुत ज्यादा ऑसम हो और मैंने सुना है कि जो मेल मॉडल है वो वुमेन में कुछ ज्यादा ही कूलर है। ये सब बोल के वो यान को भड़का रही होती है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम ऑलरेडी तो कभी भी स्टूडियो में इतना स्केच मेन मॉडल का नहीं बनाती थी। इस बात पर लीमो बोलती है कि मैं तुम दोनों के लिए दे रही थी ना। तभी मिस्टर यान बोलता है कि तुम गलत मत समझो, वैसे भी लिन अभी अभी घर आई है तो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रही है। और लिन बोलती है कि हम लोग तो बचपन मिस्टर यान के साथ बड़ी हुई है ना, तो मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तभी लीमो बोलती है कि ओके टाइम स्पेंड करो, वो बोल के चली जाती है। इसके बाद लीमो वॉशरूम में रहती थी, जानबूझ के लिन चली जाती है और बोलती है कि मैं यान बचपन से ही साथ में थे, इसलिए हम लोग एक दूसरे को कपड़े भी शेयरिंग करते हैं। लिन बोलती कि इसलिए मैं मिस्टर यान का कपड़े पहनी हूँ, यानी शर्ट माइंड तो नहीं करोगी ना। और लिनो को प्रोवोक करके ये भी बोलती है लिन की देखो मैंने उसका ब्रश भी यूज किया है। बात पर लिनो गुस्सा करती है और ब्रश लेकर वो फेंक देती है और बोलती कि वैसे भी मैं तुम्हारे लिए डर्टी को क्लीन कर रही हूँ, तुम्हें दूसरे का कपड़ा पहनना बहुत पसंद है ना, तो मैं हेल्प करती हूँ। उसका शर्ट भी खोल के फेंक देती है। बोलती कि मैंने तुम्हारे डस्ट को क्लीन किया, वो बोलकर लीमो चली जाती है। इसके बाद लीमो अपना लगेज को लेकर जा रही होती है। तभी मिस्टर यान उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुमने लिन को रुलाया है, तुम क्या सीरियसली मेरे को बॉयफ्रेंड मानती भी हो कि नहीं हो। इस बात पर लीमो गुस्सा करती है, बोलती है कि ना तुम मेरा अभी एक्स बॉयफ्रेंड हो। जब लीमो जाने लगती है तभी मिस्टर यान बोलता है कि भूलो मत लीमो, सौ फैमिली के साथ एंगेजमेंट तुम्हारी मॉम का लास्ट विश था। तुम्हारी मदर मेरी ग्रैंडफादर को जान नहीं बचाया होता, तुम जैसे सेवी ली फैमिली से तो मैं कभी भी शादी नहीं करता। और तुम्हारा बैकग्राउंड भी क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा फैमिली 100 फैमिली के बराबर भी है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारा ली फैमिली और तुम्हारी स्टेप मदर 100 फैमिली से कितना बेनिफिट लिया है।
सिरी अगर मैं तुम्हारे डैड को बताऊंगा तो तुम्हारे डैड तुम्हें इतना मारेंगे जिसके से तुम मर ही जाओगी, इसलिए ब्रेकअप करने से पहले सोच लेना। और जाने लगता, फिर बोलता है ओ हाँ कल मेरा कजन आने वाला है तो ओल्ड हाउस आ जाना, और बोलकर मिस लिन को लेकर चले जाता है। नेक्स्ट डे यान की मदर होती है, वो मिस लिन से बात करती है और बोलती है कि अगर तुम्हें डॉटर इन लॉ बनती तो बहुत अच्छा होता। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस मो सॉ हाउस चली जाती है मिस्टर यान के साथ। तभी मिस्टर यान की मदर बोलती है कि तुम खाली हाथ आ गई, तुम तो हमेशा मेरे लिए जब भी मिलने के लिए आती थी गिफ्ट लाती थी ना। इस बात पर लीमा बोलती है कि आंटी मैं जब भी आती थी आपके लिए फ्रूट्स लाती थी, आप तो बोलते हैं कि ये तो 100 यॉन का कोई वैल्यू नहीं है, आपको तो एक्सपेंसिव गिफ्ट चाहिए, ड्रेसेस चाहिए, ज्वेलरी चाहिए जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे ग्रैंडफादर आते हैं, यान की मदर को डांट लगाते हैं कि वैसे भी उसको पता ही क्या है कि 100 यॉन का मिलियन का कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर तुम लोग को कोई काम नहीं करना तो हाउस से निकल जाओ। भी मिस्टर जो चले आते हैं, सॉ फैमिली के एल्डर सन। ये देख के हमारी फीमेल शॉक हो जाती है। मिस्टर जो 5 साल अब्रॉड में थे मेडिकल स्टडी करने के लिए। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि लीमो है एंड डॉटर इन लॉ। मिस्टर जो बोलता है कि मुझे पता है। तभी मिस्टर यान बोलता है कि आप तो अब्रॉड में थे, आप मिस ली को कैसे जानते हो। भी मिस्टर जो बोलता है कि मैंने इसको आर्ट एग्जीबिशन में देखा था अब्रॉड में। मिस्टर जो बोलता है कि लीमो तुम मुझे क्या जानती हो। तभी लीमो बोलती है कि मैं बहुत सारे पर्सन से मिलती हूँ, मुझे उतना याद नहीं रहता। ग्रैंडफादर बोलता है कि बहुत अच्छा पेंटिंग करती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मेरी भी पेंटिंग की है, और फोटो दिखाने लगती है। तभी मिस्टर यान बोलता है कि उतनी भी फेमस पेंटिंग नहीं है, स्ट्रीट पेंटर है, 100 यॉन तो कमा ही लेती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि हाँ 100 यॉन का तो पेंटिंग होता ही है। मिस्टर यान को पेंटिंग दिखाने वाला था, तभी मिस लीमोस के हाथ से फोन ले लेती है और बोलती है कि ब्रदर आपको इतना ही पेंटिंग पसंद है तो मैं आपके लिए अनदर किसी दिन ड्रॉ कर दूंगी पेंटिंग। मिस्टर जो बोलता है कि ओके मैं वेट करूंगा। मिस लीमो बोलती है ग्रैंडफादर चलिए आपके साथ मैं टी पीऊंगी, बहुत टाइम हो गया। ग्रैंडफादर को लेके चली जाती है। तभी मिस्टर जो की आंटी मिस्टर जो को बोलती है कि तुम अब्रॉड से अचानक क्यों आ गए, कहीं तुम बिजनेस में इंटरेस्टेड तो नहीं होना। तो मिस्टर जो बोलते है कि नहीं मुझे ओनली मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है। उसकी आंटी मन में बोलती है कहीं ये सॉ फैमिली के पति ने हिस्सा लेने तो नहीं आया है ना। इसके बाद मिस्टर यान की मदर बोलती है कि अगर वो ओल्ड मैन मेरे बेटे को नहीं हैंड ओवर कर देगा तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और पता नहीं वो लीमो को अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह ट्रीट करता है, और सारा कंपनी उसको हैंड ओवर कर देगा तो तुम दोनों का क्या होगा। तभी मिस्टर वो बोलता है कि मुझे कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर में नहीं बता सकता। जब लोग जा रहा होता है घर के अंदर, तभी मिस्टर जो मिस लीमो का पकड़ने लगता है। तभी लीमा बोलती है कि तुम इसका नतीजा जानते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम इसके साथ कब ब्रेकअप करोगी। उन दोनों का नोक-झोंक में वास गिरकर टूट जाता है। तभी लीमा बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने गलती से बास को तोड़ दिया। इस बात पे मिस्टर यान से गुस्सा करता और बोलता है कि तुम्हें पता है ग्रैंडफादर का फेवरेट बास था। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैं अच्छे से खड़ा नहीं हो पाया तो मिस लीमो हेल्प करे थी, तभी एक्सीडेंट की वजह से ये बास टूट गया। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि टूट गया तो टूट गया, और मिस्टर यान पे चिल्लाता है कि तुम इस पे इतना चिल्ला के कैसे बात कर सकते हो लीमो पे। क्या ग्रैंडफादर बोलता है कि चलो खाना खाते हैं। वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि मिस्टर यान और लीमो का शादी कब होगा। तभी यान की मदर बोलती है कि हाँ अभी मिस्टर यान कंपनी में कुछ ज्यादा ध्यान दे रहा है, कुछ दिन बाद लोग शादी कर लेंगे। फिर मन में यान की मदर बोलती है कि मुझे किसी तरह नफ्सर एग्रीमेंट में मुझसे साइन कराना पड़ेगा, इसके सोशल प्रॉपर्टी का 1 भी रुपया न मिले। तभी मिस्टर जो बोलता है कि ग्रैंडफादर मैंने सुना है कि मिस लिन अब्रॉड से वापस आ चुकी है। इस बात पे ग्रैंडफादर गुस्सा करता और बोलता है कि मिस्टर यान जब तक तुम अपना बेस्ट को क्लियर नहीं करोगे तुम तब तक लीमो से शादी नहीं कर सकते हो, बोल के चले जाता है। भी मिस्टर यान गुस्सा करने लगता है। तभी उसके पास फिर से लिन का कॉल आता है तो चले जाता है। और इसके बाद मिसेस लीमो मिस्टर जो को बोलती है कि प्लीज तो वो फोटो को डिलीट कर दो, हम दोनों का ऐसा रिलेशनशिप है कि फोटो रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लास्ट टाइम जो भी कुछ हुआ था वो एक एक्सीडेंट था, इससे अलग कुछ नहीं। भी मिस्टर जो बोलता है कि पर तुमको मुझसे शादी करना होगा। तभी मिस लीमो बोलती है कि तुम क्या एक परवर्ट हो, अकॉर्डिंग टू सिंसियरिटी मैं तुम्हारा कजन का फियांसी हूँ। और मिस लीमो ये बोलती है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि तुम अपने कजन की वाइफ को चोरी करोगे। भी मिस्टर नो बोलता है कि तुम सिया फैमिली में इससे शादी करना चाहती हो क्योंकि वो हायर बनेगा, अगर मैं हायर बन जाऊँ तो तुम मेरे से शादी करोगी। भी मिस्टर जो बोलता है कि ओल्ड मैन का ये मतलब है कि अगर तुम शादी कर लोगी सॉ फैमिली में तुम हायर बन जाओगी। वैसे भी मिस्टर यान तो एक नंबर का स्टूपिड है, तुम्हारा मैच ही नहीं है। तभी मिस ईमो बोलती है कि तुम ये सब बोल रहे हो ओनली सॉ के प्रॉपर्टी लेने के लिए। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मुझे ओनली मेडिकल रिसर्च में इंटरेस्ट है, सोचेस मेरा मैं लेकर आऊंगा। और फिर मिस्टर जो बोलता है कि कैसा रहा कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, अभी कर लो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बिग गिफ्ट है।
ऐसे भी सौ फैमिली का प्रॉपर्टीज तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। वैसे भी मिस्टर यान तो एक नंबर का धक्कान है। तभी मिस लीमो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। वो बोलते जाने लगती है। तभी मिस्टर जो उसको पकड़ लेता और बोलता है कि क्या चीज में इंटरेस्ट है, तुमको मेरे बॉडी में इंटरेस्ट है। मिस लीमो फिर से जाने लगती है। तभी मिस्टर जो उसको पकड़ लेता और बोलता है कि मैं फोटो डिलीट कर दूंगा, लेकिन तुमको मेरे साथ हॉर्स राइडिंग करने जाना होगा। फिर तो कार बैठा देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड स्टेबल में रहती है। वो हॉर्स को अति प्यार से सहला रही होती है। तभी वहाँ पे मिस लिन और मिस्टर यान चले आता है। वो लोग बात करते हुए जा रहे थे। तभी मिस लिन बोलती है कि लीमो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी मिस्टर यान गुस्सा कर बोलता है कि लीमो तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो, तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ भी पहुंच गई ना, और तुम मुझे ऐसे ही परस्यू करती रहोगी, फिर भी मैं तुम्हें एक बार भी नहीं देखूंगा, इसलिए मुझे बॉदर मत करो। मिस लीमो बोलती है कि वैसे भी यहाँ पे बार्किंग तुम कर रहे हो ना कि मैं। तभी मिस्टर यान बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे चिल्लाने की। फिर से बीच में आ जाती है मिस लिन और बोलती है कि लीमो हम दोनों को बीच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोलती है कि मिस लीमो चलो हम लोग जो हॉर्स को रेस किया उसको दिखाने चलते हैं। तो मिस लीमो बोलती है कि मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, आने लगती है। तभी मिस्टर यान उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी फिर से मिस जिन बोलती है कि वैसे भी यहाँ पे VIP सिस्टम है, कोई भी स्मॉल फैमिली एंटर नहीं कर सकता है। लीमो गुस्सा करने लगता। मिस्टर यान इसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम बिलीव करो ना करो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से किक आउट करके बाहर निकलवा सकता हूँ। तभी मिस्टर जो आता है यान को धक्का देता है और मिस लीमो को बोलता है कि जाके तुम कपड़े चेंज करके आओ, और मिस्टर यान को बोलता है कि मैंने इसको इन्वाइट किया है। इसके बाद जब वो ड्रेस पहन कर आती है हॉर्स राइडिंग वाला, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। ये देखकर मिस लिन जेलस फील करती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लैंप लाइट को चोरी करने की, और वो लीमो को बोलती है कि रेस करने के लिए। तो लीमो मना कर देती है। तो मिस्टर यान गुस्सा करता है। के बाद मिस्टर जो बोलता है मिस लीमो से कि चलो तुम्हें मैं हॉर्स राइडिंग करने सिखाता हूँ। फिर इसको बैठा के हॉर्स राइडिंग सिखाने लगता है। इसके बाद हॉर्स राइडिंग करने के बाद मिस लीमो को थोड़ा सा पैर में इंजरी आ जाती है। इसके बाद मिस लीमो ड्रेसिंग रूम में बैठकर मिस्टर जो के बारे में गुस्सा कर रही थी कि उसको तो बस ओनली ब्यूटी का ही पड़ा हुआ है, को मेरा पैर में इंजरी भी हो गया। तभी मिस्टर जो आते और बोलते हैं कि मिस लीमो आपको कोई बताया नहीं, पीठ पीछे किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग किया ना, बस मैं तुम्हारे पैरों को देखने के लिए आया था, आप खबर मत करो, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं देखा है, सब कुछ देखा हूँ। इसके बाद मिस्टर जो बहुत ही प्यार से उसको पैरों पकड़ते और पैर में जहाँ पे इंजरी था वहाँ पे मेडिसिन लगाने लगते हैं। तो मिस लीमो बहुत ही ज्यादा प्यार से मिस्टर जो को देखने लगती है। तो मिस्टर जो उसे कुछ ज्यादा ही क्लोज आता है किस करने के लिए। तो लीमो दूर हट जाती है। जो बोलता है कि मिस्टर यान एक वीक के लिए बाहर गया है, तो मैं क्या नहीं करना है अपने लिए भी। मिस लीमो बोलती है कि मैं एक बार कर सकती हूँ तो क्या वो दोबारा भी कर सकती है। बोल के मिस्टर जो को किस करने लगती है। जब किस करी होती तभी रूम के अंदर मिस लिन चली आती है। तो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिन बोलती है कि मैंने देखा है कि यहाँ पे लीमो आई थी, अभी कहाँ गई वो। फिर ऐसे मिस्टर यान आते हैं। तो जानबूझ के वो सुनाने के लिए मिस्टर जो यान को बोलती है कि तुम मुझे जो बाइट की तो बहुत तेज हो रहा है। तभी मिस्टर यान बोलता है कि ओके मैं दोबारा कर देता हूँ। रोमांस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो ड्रेसिंग रूम में रहती है मिस्टर जो और मिस लीमो, वो लोग भी रोमांस करने लगते हैं। मतलब इधर वो लोग रोमांस कर रहे हैं और उधर वो लोग रोमांस कर रहे हैं। इसके बाद लीमो मिस्टर जो के साथ रोमांस करने के बाद बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम फोटो को डिलीट कर दोगे जब मैं तुम्हारे साथ हॉर्स राइडिंग करूंगी तब, तो मैं तो कर ली ना, अपना फोन दो। भी मिस्टर जो मिस लीमो को पकड़ लेता और बोलता है कि तुम एक हॉर्टलेस फॉक्स हो, तू चाहती हो कि तुम मेरा फोन को कंट्रोल करो। मिस्टर जो उसको पकड़ लेता, उसको फिंगर से ही फोन का लॉक खोलता है। तभी मिस लीमो बोलती है तुम्हें बर्थडे डेट है। मिस्टर जो बोलता है कि क्या कॉन्फिडेंट है, मैंने इसको पासवर्ड बनाया। तभी मिस लीमो बोलती है कि तुम खुद से फोटो को डिलीट कर देना, और बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम, तभी इस लीमो बोलती है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग कोई भी प्राइवेट में कांटेक्ट नहीं रखेंगे, और बोल के चले जाता है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि प्राइवेट में कांटेक्ट हम लोग जरूर रखेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है मिस लीमो जा रही होती है। तभी कार लेकर मिस्टर यान और मिस लिन चली आती है। तो मिस्टर यान बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी मिस लीमो बोलती है कि मैंने किसी को देखा अफेयर करते हुए, इसलिए मैं जा रही हूँ। तभी मिस लिन फिर से बोलती है कि वैसे भी हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और मिस्टर यान लीमो पर गुस्सा करने लगता और फिर बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। इस बात पे लीमो बोलती है कि वैसे भी इस कार में तो 2 ही सीट है, एक काम करो मिस लिन, तुम कार से उतर जाओ, मैं चली जाती हूँ, तुम टैक्सी ले लेना। भी मिस्टर लिन गुस्सा करने लगती यान पे
उधर से मिस्टर रो का असिस्टेंट आता और बोलता है कि ये आपका कार का की। तभी मिस्टर जो उसको मैसेज करता है कि तुम तो मुझे सेंड करने नहीं दोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कार को भेज रहा हूँ, वो खुद ड्राइव करके चली जाना। तभी मिस लिन बोलती है कि ये तो लिमिटेड एडिशन कार है जो मिस्ट्रीज बायर्स ने खरीदा था, वो क्या लीमो है? इस बात पे मिस्टर यान गुस्सा करने लगता है लीमो पर, लेकिन लीमो इग्नोर करके चली जाती है। इस बात पे यान गुस्सा करता है और लीमो की डैड को कॉल करता है। इसके बाद लीमो जब घर जाती है तो उसके डैड गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुमने मिस्टर यान को ऑफेंड किया है ना, सौ फैमिली ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया है नॉर्थ टिका प्रोजेक्ट का। तभी लीमो की स्टेप मदर बोलती है कि वैसे भी मिस्टर साओ अपना इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लेगा, लीमो बहुत ओबीडियंट गर्ल है ना। डैड गुस्सा करने लगते हैं। तभी लीमो बोलती है कि डैड अपनी वर्ड है कि उसे कंपनी में इंटरफेयर ना करे, जबकि आपको डर लगता है कि मैं अपनी मदर का शेयर्स वापस ले लूंगी कंपनी से। तभी मिस लीमो मन में सोचती है कि क्रिटिकल फादर, ग्रीडी स्टेप मदर, अब मेरे सामने इतना प्रिटेंड कर रहा फादर होने का। मेरी मदर ने मरे टाइम मुझे बोला था कि मुझे ली फैमिली में ही रहना है, मुझे साफ फैमिली से शादी करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, अदरवाइज मैं इस दोनों थक्कन को क्यों बर्दाश्त करती। इससे भी डैड में ली फैमिली की हायर हूँ। अब मैंने सुना है कि आप अपनी जूनियर एम्प्लॉय के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज है, जैसा लगता है कि शायद मेरा यंगर ब्रदर होने वाला है। बात सुनकर उसके स्टेप मदर उसके फादर को मारने लगता है कि तुमने मुझे चीट किया है। तभी मिस लीमो याद करती है मिस्टर को वाकई से शादी कर लो। तभी मिस लीमो बोलती है कि मैं एक फायर से दूसरे इसमें जंप कर दूं। तभी उसके डैड चिल्लाते बोलते कि एक मंथ में 100 फैमिली तुम्हें मैरिज के लिए प्रपोज करने के लिए आने वाला, तुम कहाँ जा रही हो? तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है ग्रैंड मदर को लेकर, तो हॉस्पिटल जाती है। यहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट का अभी कंडीशन स्टेबल है। इसके बाद डॉक्टर मिस लीमो को बताता है कि आपकी ग्रैंड मदर का कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर हार्ट का सर्जरी करना होगा तो आपको पता है सक्सेस रेट कितना कम है, लेकिन एक ट्रेवियस जीनियस डॉक्टर है, अगर वो ऑपरेशन करेंगे तो आपकी ग्रैंड मदर बच सकती है। तभी मिस सिया बोलती है कि मैं मिस्टीरियस डॉक्टर को कहाँ से ढूंढूंगी। तो उसके पास चले आता है मिस्टर जो और उसको कि क्या हुआ। तभी मिस लीमो मिस्टर जो पे गुस्सा करती है। तभी मिस्टर जो बोलता है क्या हुआ, मैंने जो कार जो दिया पसंद नहीं आया क्या? तभी मिस लीमो बोलती है कि तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं तुम्हें कार्ड सेंड कर दूंगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें अगर मैं घर का एड्रेस चाहिए तो बोल दो, मैं ऐसे ही बता दूंगा। मिस्टर जो बोलता है कि जो चीज मैं दे देता हूँ मैं वापस नहीं लेता हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि तुम हॉस्पिटल क्यों आई थी? तो मिस लीमो बोलती है कि तुमसे कोई मतलब नहीं, वो बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर जो का असिस्टेंट आता और बोलता है कि मिस लीमो की ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में है। तो मिस्टर जो बोलता है कि इस संडे को मैं फ्री हूँ, सर्जरी का तैयारी करो। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर वो आपको नहीं जानते कि आप ही एक मिस्टीरियस डॉक्टर मिस्टर जो है। मिस्टर जो बोलता है कि ओके, अब वैसे भी लीमो का जो फ्रेंड है जो नर्स डिपार्टमेंट में काम करती है, मुझे उससे बात करना, उसे एक बैंक्वेट पार्टी का कार्ड दो मिस लीमो को देने के लिए। फिर नेक्स्ट डे लीमो अपनी ग्रैंडमदर से मिलती है, बोलती है कि आपको ठीक होना होगा। तभी उसके फ्रेंड उसको वो इन्विटेशन कार्ड देती है बैंक्वेट पार्टी का और बोलता है कि इस पार्टी में डॉक्टर जो आएंगे जो तुम्हारे ग्रैंडमदर को सर्जरी कर सकते हैं। तो बोलती है ओके, इस वक्त पार्टी में जाती है। तभी वहाँ पे फिर से यान मिस लिन को लेकर चले आता है। फिर तो बकवास करती है कि प्लीज मिसअंडरस्टैंडिंग में मत लेना, वैसे भी मैं अभी आई हूँ, मैं चाहे तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए मिस्टर यान मुझे पार्टी में लेके जा रहा है। तभी मिस्टर यान बोलता है कि इससे अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं, उससे भी मैं तुम्हें जहाँ चाहूँ वहाँ पर लेके जा सकता हूँ। तभी मिस लीमो गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर यान बोलता है क्या वो तुम जेलस फील कर रही हो? तभी मिस्टर यान बोलता है कि अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहती हो तब कर सकती हो। तभी लिफ्ट खुल जाता है। तो लिफ्ट के अंदर मिस्टर जो रहते हैं के अंदर नहीं जा रही होती है। तभी मिस्टर यान और मिस लिन लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। तो मिस्टर जो टान के मिस लीमो को अंदर कर लेते हैं और उसको पीछे से होल्ड किए हुए थे। तभी लीमो बोलती है कि छोड़ो मुझे। तो मिस्टर जो उसको छोड़ नहीं रहे थे, जब लिफ्ट खुलता है तो छोड़ नहीं रहते, तब पैर से मारती है, वहां से चली जाती है। तभी वो खाना खा रही थी। तभी मिस्टर यान उसके पास जाता और बोलता है कि तुम एक पेंटर हो, तुम पेंटर होने के बावजूद भी मेडिकल फील्ड में कब से इंटरेस्ट लेने लगी? मिस लीमो बोलती है कि मैं यहाँ पर मिस्टर जो के लिए आई हूँ क्योंकि मैं अपनी ग्रैंड मदर का उनसे सर्जरी कराना चाहती हूँ, तुम क्या मेरी हेल्प कर सकते हो? तभी मिस्टर यान बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक तो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ हम लोग का एंगेजमेंट हो चुका है, वैसे भी मैं अच्छा मूड में हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। मिस लिन चली आती और बोलती है कि मिस्टर यान, मैंने सुना है कि मिस्टर तो VIP रूम में प्लीज अपने असिस्टेंट को बोलकर मुझे मिस्टर जो से मिलवा दो। तभी मिस्टर यान बोलता है कि वैसे भी साफ फैमिली को कोई भी ऑफेंड नहीं करेगा। फिर वो लोग बाहर वेट कर रहे होते। तभी फीमेल स्टाफ आती है और मिस लीमो को बोलती अंदर जाने के लिए। ये सुनकर इस लिन शॉक हो जाती है और मिस्टर यान को फिर से भड़काने लगती है कि मिस्टर जो और मिस लीमो का क्या रिलेशनशिप है। जब लीमो अंदर जाती है तो डॉक्टर जो को बोलती है कि डॉक्टर जो, मुझे पता है कि आप मेडिकल फील्ड के बेस्ट डॉक्टर है, प्लीज आप मेरी ग्रैंडमदर को सर्जरी कर सकते हैं, मेरा नाम लीमो है। और लीमो बोलती है कि आप जो चाहे मुझसे पूछ सकते हैं और जो चाहे आपको मैं दे सकती हूँ, आप जो चाहोगे। अभी मिस्टर
जो को देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि वैसे भी तुम अब्रॉड से अभी अभी आए हो, मुझे नहीं पता है कि तुम ही मिस्टर जो हो। तो मिस्टर जो बोलता है क्यों नहीं। फिर जो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझसे मिलने के लिए कितने पर्सन वेट करे और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। ये बात सुनते ही मिस लीमो मिस्टर जो के थाई पे बैठ जाती है और अपने स्कर्ट को हटाकर मिस्टर जो को सेड्यूस करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती लेकिन हनी ट्रैप में तो फंसा सकती हूँ ना। मिस्टर जो बोलता है कि अगर मेरी जगह पे कोई अनदर पर्सन होता तो तुम भी उसके साथ वही करती। ये बात मिस लीमो भी सोचती है, अचानक से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मिस्टर जो, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी ग्रैंडमदर क्योर हो जाए। अगर तुम मेरी ग्रैंडमदर को क्योर कर सकते थे तो तुम इतनी देर तक प्रिटेंड क्यों किए। अभी मिस्टर जो बोलता है कि लिटिल फॉक्स तुम्हारे पास हार्ट नहीं है। तभी मिस लीमो बोलती है जब तुम मुझसे फर्स्ट टाइम मिले थे तो मैं समझ में आ गया था कि मेरे पास हार्ट है या नहीं है। मिस्टर जो उसे गला पकड़ लेता और बोलता है कि मुझे कभी भी तुम्हारा बॉडी नहीं चाहिए था, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। ये बोलकर उसको लिप्स पे किस करता है और बाइट कर लेता है। फिर उसको नेक पे भी बाइट करता है और बोलता है कि 1 वीक का इंटरेस्ट रहा। मिस्टर जो बोलता है कि तुम शादी के बाद जरूर सोचना और मुझे ब्लैक लिस्ट से भी रिमूव कर देना। तो ये बात सुन के लीमो जाने लगती है और मिस लिन मिस्टर यान को बोलती है कि सिस्टर लीमो को बहुत टाइम हो गया, पता नहीं वो लोग अंदर क्या क्या कर रहे होंगे। तभी लीमो बाहर निकलती तो मिस्टर यान चिल्ला के उसके पास जाता है। मिस लिन बोलती है कि सिस्टर लीमो तुम्हारे नेक पे क्या हुआ। ये देख के मिस्टर यान गुस्सा करता है, उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुमने क्या मेडिकल फील्ड वाले को सजेस्ट किया है। तभी मिस लीमो बोलती है कि मैंने अपना काबिलियत पे जो कुछ किया है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम एंगेजमेंट कैंसिल कर दो। इस बात मिस्टर यान चिल्लाते बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एंगेजमेंट कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। मैं अभी ली फैमिली को कॉल करके बोलता हूँ कि उसने अपनी डॉटर को डिसिप्लिन नहीं सिखाया है। इसके बाद लीमो वॉशरूम में रहती है तो मिस लिन उसको दरवाजा बंद कर देती है और वहाँ पे ये भी लगा देती है कि यहाँ का रूम खराब है, कोई अंदर ना जाए। तभी मिस लीमो बोलती है कि बाहर कोई है तो मिस लिन बोलती है कि वैसे भी ये वेन्यू बंद होने वाला है, क्लीनर भी कल ही आएगी तो रात भर तुम अंदर ही रहना। तो बाबा बोलकर चली जाती है। तभी मिस लीमो बोलती है कि तुमने मुझे प्रोवोक किया है। तो ऊपर देखती है फायर अलार्म को टिप कर देती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है और उस वॉशरूम को खोल देता है। तभी मिस्टर यान बोलता है कि लीमो तुम्हें क्या हुआ, पूरा भीगी हुई थी। भी मिस लिन के पास जाती है तो लीमो को देखकर लिन बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैंने कुछ किया है क्या। तभी लीमो एक थप्पड़ मारती है तो मिस लिन बोलती है कि तुमने सभी के सामने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। फिर मिस्टर यान बोलता है कि लीमो तुम क्या पागल हो गई, अभी माफी मांगो मिस लिन से। तभी यान को लीमो बोलती है कि मैं माफी मांगू, उसको भी चाटा मारती है। तभी मिस लिन बोलती है कि हम लोग अनमैरिड कपल है लेकिन तुमने अपनी लवर को लेकर इस पार्टी में एक चाटा, तुम मुझे ह्यूमिलेट किया और एक और चाटा मार दी है। हमारी लिटिल रबर ने मुझे फ्रेम किया और लॉक किया तो मुझे बोले कि मुझसे प्रेशर करूं। अभी मिस लिन बोलती है कि मिस सिस्टर लीमो मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं कि मैं मिस्टर यान को क्लोज रहती हूँ, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो ना। कि मिस्टर यान उस पर चिल्लाने लगता है मिस लीमो पर। तो लीमो बोलती है कि तुम एक नंबर के ढक्कन हो अपनी लवर का बात सुनकर, वैसे भी यहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ, तुम उसको एडजस्ट करके देख लो कि तुम्हारी लवर किस टाइप की पर्सन है। इस बात पे मिस लिन सुर बन के मिस्टर यान को बोलती है कि मुझ टाइम की पर्सन नहीं हो, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। कि मिस्टर यान बोलता है अगर लिन तुम्हारे साथ मजाक कर भी ले तो तुम्हें इतना कुछ करने का जरूरत नहीं था, वैसे भी भूलो मत सा फैमिली ने तुम्हें कैसा किया। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें साफ फैमिली का टेंशन लेने का जरूरत नहीं, उसको कोर्ट से कवर करता और उसको वहां से लेके चले जाता है। इसके बाद जब उसको लेकर जाते थे मिस्टर जो कोर्ट देती, तभी उसके पास का डाटा कॉल आता है, तुमने मिस्टर यान को ऑफेंड किया, तुम जो बैंक्वेट पार्टी में क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता है कि मिस्टर यान तुम्हारे साथ एंगेजमेंट ब्रेक कर लेगा। तो तभी मिस लीमो बोलती है कि मैं खुद चाहती हूँ उसके साथ एंगेजमेंट ब्रेक करना, और वैसे भी सौ फैमिली में एक ही सन तो नहीं है ना, दूसरा भी सन है। फिर मिस्टर जो को टाई पकड़ लेती है और फोन को फेंक देती है। फिर मिस्टर जो को टाई पकड़ के वो अपना पेंटिंग वाला स्टूडियो में लेकर जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा ब्रेन अभी क्लियर हो गया है ना। फिर मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या श्योर हो। तो मिस लीमो बोलती है कि मैं पूरा मेक श्योर हूँ, मैं तुम्हारे संग ही शादी करना चाहती हूँ और मुझे किस बात का डर रहेगा। इस बात पे मिस्टर जो उसको पकड़ के मिस लीमो को कुछ ज्यादा क्लोज लाते हैं, फिर उसे किस करते हैं। मिस्टर जो को बोलती है कि तुम्हारा माउथ बहुत हार्ड है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा बॉडी सॉफ्ट है। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें रिग्रेट करने का मौका नहीं दूंगा। तभी मिस लीमो बोलती है कि मैं रिग्रेट नहीं करूँ, पर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ग्रैंड मदर को समझाने के लिए कि मैं हायर से शादी करने वाली हूँ, वैसे भी ली फैमिली के तो हायर में हुई ना। मिस्टर जो बोलता है कि लिटिल फॉक्स फिर उसको नेक पे किस करने लगता है। मिस्टर जो उसको नेक पे किस करता है, फिर उसको कैरी करता है और इसको लेकर जाता है और लोग साथ में अच्छा खासा रोमांस करते नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर जो मिस लीमो का पेंटिंग देख रहा होता है। जब वो व्हाइट ड्रेस पहन कर आती है तो मिस्टर जो उसको देखने लगता है। फिर फ्लैशबैक में याद करता है कि जो वो फर्स्ट टाइम लीमो से मिला था तभी वो व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाद मिस्टर जो लीमो के पास जाता और बोलता है कि मैं असिस्टेंट को बोलकर तुम्हें सर्जरी का
टाइम बता दूंगा। भी मुझे हॉस्पिटल जाना और वैसे भी तुमने रात को रेस्ट नहीं किया, तुम रेस्ट कर लो। तो मिस लीमो गुस्सा करती है। इसके बाद मिस लीमो जब हॉस्पिटल जाती है तो अपनी वही नोट्स वाला फ्रेंड से बात कर रही होती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये सब प्रिपेयर मिस्टर जो ने की है। तो बोलती क्या मिस्टर जो? उसकी फ्रेंड बोलती हाँ। फिर उसकी फ्रेंड का नाम फेफे रहता है। तो फेफे बोलती है वैसे भी मिस्टर जो एक बेस्ट है, कहीं तुम्हें खा ना जाए। तो बोलती है कि डोंट वरी, मुझे पता है कि कैसे कंट्रोल करना है। तभी वो ग्रैंड मदर के पास जाती है। ग्रैंड मदर मिस्टर जो से बात कर रही होती है। तभी ग्रैंड मदर के पास लीमो जाती है। तो ग्रैंड मदर उसको देख के बहुत खुश होती है और बोलती है कि देखो इसका नाम मिस्टर साव है जो मेरा सर्जरी करने वाला है। वो बोलती है कि हेलो डॉक्टर। ये देख के नर्स उसकी फ्रेंड हंसने लगती है। ग्रैंड मदर बोलती है कि डॉक्टर भी कितना यंग है ना, तुम दोनों का परफेक्ट जोड़ी हो सकती है। तो उसकी फ्रेंड फिर भी बोलती है कि हाँ ग्रैंड मदर। इसके बाद ग्रैंड मदर को सर्जरी के लिए लेके जा रहा आता है। तो मिस लीमो बोलती है कि ग्रैंड मदर आप प्लीज रिलैक्स रहिएगा, बोलकर उनको ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। तभी मिस्टर जो का सचिन बोलता है कि मिस लीमो वैसे भी मिस्टर जो बहुत टाइम से आपकी ग्रैंड मदर का स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में। तभी मिस्टर जो उसको डांट लगाता है तो उसका सचिन चले जाता है। तभी मिस लीमो बोलती है क्या तुम लॉन्ग टाइम से मेरे ग्रैंड मदर का इलनेस कवर में तुम्हें पता था? मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मैं लॉन्ग टाइम से तुमसे शादी करना चाहता था और तुम नर्वस हो गई। तो मिस लीमो बोलती है कि तुम मुझे टेस्ट मत करो। मिस्टर जो बोलता है कि ओके मैं नहीं करूंगा। मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम मुझे किस करोगी तो बेटर होगा। तभी उसको फेस हाथ से हटा देती है। तो मिस्टर जो बोलता है कम से कम तुम मुझे हक तो कर सकती हो ना। फिर वो हक कर लेती है। भी उन दोनों को साथ में कोई फोटो क्लिक कर लेता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ है। तभी उसकी आंटी कॉलेज को बुलाती है कि आंटी बोलती है कि तुम साव फैमिली के लिए एक सेमलेस हो। फिर उसको फोटो दिखाता है और बोलता है कि तुम किस वाइल्ड मैन के साथ थी। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि नॉर्मल फोटो। आप इस नॉर्मल फोटो से मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप वैसे भी मिस्टर यान और लीन उन दोनों के साथ में तो कुछ ज्यादा ही चक्कर चल रहा है, तो उसके बारे में क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है। इस बात पे मिस्टर यान गुस्सा करने लगता है। तभी यान की मदर गुस्सा करती है और बोलती है कि लीमो तुम अनदर मैन के साथ फ्लर्टिंग करती हो और तुम यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन कर रही हो। वैसे भी तुम भूलो मत हम लोग दोनों फैमिली के बीच में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तुम्हें डर नहीं लगता कि मिस्टर यान तुम्हारे साथ एंगेजमेंट ब्रेक कर देगा? तो फिर मिस्टर यान बोलता है कि हाँ केयरफुल रहना, मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट ब्रेक कर सकता हूँ। तभी मिस लीमो बोलती है कि मैं तुमसे 2 दिन पहले ही बोला था कि मुझे तुम्हारे साथ कोई एंगेजमेंट नहीं करना। फिर मिस्टर यान की मदर और मिस्टर यान दोनों चिल्ला के बोलता है कि वैसे भी वर्ल्ड मैन कौन है। यान ने भी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई एंगेजमेंट ब्रेक नहीं करने वाला। तब उधर से मिस्टर जो चले आता है और बोलते है कि वो मैन मैं था। फिर लीमो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि क्या हुआ अगर एक हीरो अपनी वुमेन को ना बचा पाया? तभी मिस्टर यान बोलता है कि ब्रदर ये गर्ल से आप प्लीज फुल मत बनिएगा। यान की मदर बोलती है कि वैसे भी यान की फियांसी है, ऐसे डॉटर इन लॉ के तौर पे मैं इसको लेसन टीच तो कर ही सकती हूँ। तभी मिस्टर जो बोलता है कि कोई भी शादी नहीं हुआ है, ना ही मैरिज सर्टिफिकेट लिया गया है, तो आपकी बहू कैसे बन गई? ऐसे भी अब तो अपने बेटे पे ध्यान रखिए, उसकी बाहर कितनी फीमेल के साथ कितना चक्कर चलता है। कि ग्रैंडफादर आता है और बोलते कि क्या हुआ। और मिस्टर यान फटाफट वो फोटो देखकर ग्रैंडमदर को दिखाने लगता है कि देखिए ग्रैंडमदर पता नहीं कौन सी वर्ल्ड मैन के साथ ये हुकअप कर रही है। ग्रैंडफादर मिस्टर यान को स्टिक से मारता और बोलता है कि इस फोटो में क्लियरली कुछ दिख भी नहीं रहा, तुम कैसे उसको एक्यूज कर सकते हो। भी मिस लीमो बोलता है कि ग्रैंडफादर इस फोटो में मैं और मिस्टर ब्रदर है, मुझे तबियत ठीक नहीं लग रहा था तो मिस्टर जो मुझे बस पढ़ दे रहे थे और टेक केयर कर रहे थे। अभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम ध्यान से खाना खाना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाता है। तो मिस लीमो बोलती है ओके। तभी मिस्टर आन को ग्रैंडफादर और उसकी मदर को डांट लगाते और बोलते हैं कि तुम बिना मतलब को इसको ऊपर एलिगेशन लगाए थे, तुम्हें इसे अप्रोजाई करना होगा। तो लास्ट में मिस्टर यान ऐसा करने के बावजूद भी उसको और उसकी मदर को मिस लीमो से माफी मांगना पड़ता है। इसके बाद ग्रैंडफादर बोलता है कि आज रात को तुम नहीं रुकोगे, मैं तुम्हारे साथ चेस कर लूंगा। फिर ग्रैंडफादर के साथ वो चली जाती है मिस लीमो और मिस्टर सो भी चले जाते हैं। इसके बाद यान की मदर गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि मुझे लगा था कि मैं इस फोटो को अपॉर्चुनिटी लेकर मैं लीमो को कंट्रोल करूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक मुझे ग्रैंडफादर से डांट भी सुनना पड़ा है, उनके अच्छे से फोटो नहीं ले सकते थे। तभी मिस्टर यान बोलता है कि ये फोटो मिस लिन ली थी। तो वैसे भी किसको क्या पता कि सेकंड ब्रदर मिस्टर जो का और मिस लीमो का चक्कर तो नहीं चल रहा है। तभी इस बात पे की मदर बोलती क्या मिस्टर जो फिर से सॉ फैमिली का कम्पीट करना चाहते हैं इल हाइटर्स के लिए। इसके बाद सभी लोग डिनर पे बैठते खाने के लिए। मिस्टर यान बैठने के लिए जाता है मिस लीवो के सामने, लेकिन मिस्टर जो बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि अपनी मम के पास बैठो। उसकी मदर बोलती है मिस्टर यान के कि ग्रैंडफादर वैसे भी मिस्टर जो तो वापस चाइना आ चुके हैं और लू फैमिली की डॉटर अब्रॉड से आने ही वाली होगी, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग मिस्टर जो से उसको इंट्रोड्यूस कराए। बात सुनकर मिस्टर जो और मिस लीमो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तभी मिस्टर जो बोलता है कि आंटी वैसे भी आप मुझे हर दिन 500 वुमेन का तो और वीडियो भेजती रहती है,
है, मैं खुद चूज कर लूंगा। और फिर मिस लीमो को टैसे को बोलता है कि लीमो आपकी तो बहुत सारी फेमस फ्रेंड है ना, आप क्यों नहीं मुझसे उसको इंट्रोड्यूस करवाती हो। तभी उसके हाथ से टिक गिर जाता है, बोलते कि गलती से गिर गया। फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हारे पास अगर इतना ही टाइम है वुमन को ढूंढने के लिए, एक काम करो तुम कंपनी में तो ध्यान दो। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके ग्रैंडफादर। इसके बाद मिस्टर यान गेम खेल रहा था, तभी उसकी मदर उसको मारती और बोलती कि तुम गेम खेलते रहो, तुम्हारे हाथ से कोई प्रेसिडेंट का पर्सन भी स्नैच कर लेगा। कि मिस्टर यान बोलता है कि मदर आपको पता है ना कि 100 फैमिली का हायर बनने के लिए आपको शादी करना होगा, ब्रदर तो करेंगे नहीं, डोंट वरी पोजीशन मुझे मिलेगा। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम जाकर अपने ग्रैंडफादर को प्लीज करो इनहेरिटेंस लेने के लिए। वैसे भी यू नो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने डॉटर इन लॉ के लिए चूज किया, तुम उसको प्लीज करो तो ग्रैंडफादर को भी कर सकते हो। इसके बाद हम लोग को मिस लीमो को दिखाया जाता है, वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। तो इसकी फ्रेंड बोलती है कि फन तुम्हारी मॉम का मिल चुका है। तो बोलती है ओके। इसके बाद लीमो खुश हो जाती है कि उसकी मदर का लेगेसी मिल गया है। तभी स्विमिंग पूल से बाहर मिस्टर जो निकलता है। तो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं स्विमिंग पूल में ही था। फिर उसको पैर टानता है और स्विमिंग पूल में तो तान के हक कर लेता है। तभी मिस लीमो बोलती है कि तुम्हें क्या करी, अगर कोई देख रहा तो क्या समझेगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम मुझसे शादी करोगे, अब तुम क्या रिग्रेट कर रही हो, ऐसा नहीं होगा। तो वैसे भी अगर हम दोनों को साथ में देख लेगा तो डोंट वरी, हम दोनों को साथ में शादी करा देगा तो बढ़िया ही होगा ना। तो फिर मिस्टर जो उसको किस करने लगता है तो मीमो पन्ना करती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने बोला था कि ग्रैंड मदर के सर्जरी के बाद तो मुझे रिवॉर्ड दोगी, मुझे अभी चाहिए। तो बोलकर मिस्टर जो मिस लीमो को किस करता है और लीमो भी मिस्टर को किस करने लगती है। जब लोग दूसरों किस कर रहे थे तो वहाँ पे मिस्टर यान चले आता है कि मिस्टर जो वहाँ से चले जाता है। तभी यान उसको देखकर ताकि मैं भी तुम्हें कंपनी करने के लिए आ जाऊँ। तो लीमा बोलती है बिल्कुल है। फिर स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है, टावर लेके जा रही होती है। जब टावर लेके जा रही होती है तभी यान बोलता है कि हम दोनों को कल्टीवेट करना होगा फीलिंग को। इस बात पे लीमो बोलती है कि अगर तुमको फीलिंग को कल्टीवेट करना तो अपनी स्वीट हार्ट लिन के पास चले जाओ। इस बात पर मिस्टर यान गुस्सा करता है, उसको जबरदस्ती करने लगता है। तभी मिस्टर जो आते हैं उसको किक करते हैं और समुद्र में गिरा देते हैं। तभी मिस्टर यान बोलता है किसने मुझे किक किया। तभी मिस्टर जो बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं कि तुमको बुली कर रहे थे। कि मिस्टर यान बोलता है कि मैं अपनी वुमेन के साथ फन कर रहा था, इसमें प्रॉब्लम नहीं क्या है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारी उम्र नहीं है, जब तक तुम लोग मैरिज सर्टिफिकेट न ले तब तक। वो बोलकर मिस्टर जो लीमो को लेकर चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है बैंक्वेट पार्टी में हमारी सीनियर लीड अपनी मॉम का लेगेसी लेने के लिए गई थी। उसकी मदर का केसी का बाइंडिंग होने वाला था तो अपनी फ्रेंड का हेल्थ से वहाँ पे पहुंच जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि जिस दिन तुम अपना रियल आइडेंटिटी सबको बताओगी कि तुमने कितनी बड़ी टैलेंटेड और एक्सीलेंट पेंटर हो तो सभी लोग खुश हो जाएंगे। अब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड ही तो हो ना। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें नहीं पता जिस दिन तुम अपना आइडेंटिटी एक्सपोज करोगी सभी लोग तुमसे कितना जलेंगे। अब वैसे भी तुम अपनी उस झक्कन डैड को खरा सबक सिखाना और तुम्हारी मॉम ने जितना भी कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा था सब कुछ वापस लेना। इसके बाद लीमो अपनी फ्रेंड के संग जाने लगती थी। फिर भी वहाँ पे पहुंच जाता है मिस्टर यान और बोलता है कि लीमो जब भी तुम मुझे देखती हो तो हाइट क्यों होती हो, ये नया तरीका है मैं अटेंशन ग्रैब करने का। तभी फेफे बोलती है कि आज सुबह मैं काम कर रही हूँ, मैंने अपने डॉग को नहीं देखा और वो लगता है कि अभी डॉग आया है बोलकर मिस्टर यान को इंसल्ट करती है। तब मिस लिन बोलती है कि सिस्टर लीमो तुम अपनी फ्रेंड को अपने फियांसी का इंसल्ट करते हुए कैसे देख सकती हो। मिस लिन बोलती है कि जो भी कोच हो मिस्टर यान तो तुम्हारा फियांसी है ना। मिस लीमो बोलती है कि मिस लिन तुम कुछ ज्यादा ही जेंडरस है, मेरी फियांसी को तुम हाथ होल्ड की हुई हो। अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुमने गलत किया, साथ साथ तुम्हें इस लेडी को भी इंसल्ट करना चाहिए था। और मिस लीमो अच्छा खासा इंसल्ट करती है। इसके बाद मिस्टर वन बोलता है कि हम लोग को वेडिंग डेट फिक्स होने वाला है। तभी मिस लीमो बोलती है कौन सा वेडिंग डेट। फादर ने बोला था कि अगर तुम्हें किसी भी ब्यूटीफुल वुमन के साथ देख लेंगे वो तुम्हारे पैरों को तोड़ देंगे। ये बात सुनते ही फटाफट मिस लिन से हाथ छुड़वा लेता है। इसके बाद मिस्टर वन बोलता है कि मैं यहाँ पे ग्रैंडफादर के लिए जैस्मिन का पेंटिंग लेने के लिए आया हूँ, क्यों खुश होके मुझे हायर बना देंगे, मैं इसके बाद तुमसे शादी कर लूंगा। तभी मिस लीमो बोलती है कि मैं भी देखती थी वो लोग बैठते हैं। जैसा ही पेंटिंग का बाइंडिंग होने वाला था कोई VIP गेस्ट उसको खरीद लेता है और जब उसका रिंग आता है तभी फिफे बोलती है कि लीमो देखो तुम्हारी मदर का रिंग। फिर रिंग को लेकर बाइंडिंग किया जाता है। 8 मिलियन लगाती है। तो मिस्टर यान बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। तो मिस लीमो बोलती है कि मैं अपना सामान खुद खरीद सकती हूँ। इसके बाद रिंग का बाइंडिंग होता है तो हमारी फीमेल लीड 8 मिलियन लगाती है। ये देखकर मिस लिन गुस्सा करती है और बोलती है कि मिस्टर यान मैं तो तुमसे शादी करूंगी नहीं, लेकिन याद के तौर पर तुम मुझे ये रिंग दिला सकते हो जो मैं हमेशा तुम्हें पहनकर याद करूंगी। भी मिस्टर यान उसको 10 मिलियन बाइंडिंग करता है। भी अंदर से एक मिस्ट्रेस बंदा दिखाता है और VIP उस रिंग को ले लेता है। तभी उसकी
फ्रेंड फेफे बोलती है कि कौन वीआईपी गेस्ट है, तुमसे ये रिंग को स्नैच कर लिया। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो वीआईपी गेस्ट कोई और नहीं मिस्टर जो रहता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि लिटिल फॉक्स नहीं ओनली तुम्हें बुली कर सकता, वो इडियट की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें गुस्सा दिलाने की। उसके बाद मिस लिन बोलती है कि सिस्टर देखो ये रिंग तुम्हें भी नहीं मिला। इसकी फ्रेंड बोलती है कि अब तुम क्या करोगे। इसके बाद जब बाइंडिंग खत्म होता है तभी असिस्टेंट जाता और बोलता है कि मिस लीमन आपको प्राइवेट में जाना होगा, वीआईपी गेस्ट आपको बुला रहे हैं। वो जैसे ही अंदर जाता है तो मिस्टर जो असिस्टेंट को रिंग देता है। तो मिस्टर जो को देखकर लीमो गुस्सा करते है और बोलती है कल मैंने तुम्हें इन्वाइट किया था, तुम रिफ्यूज कर दिए थे। मिस्टर जो बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे देखकर सरप्राइज हो गई। इसके बाद मिस्टर जो उसको पकड़ के बैठाते हैं, उसको रिंग देकर बोलता है कि विल यू मैरी मी। मुझे पता है कि तुम मुझे अभी रिजेक्ट करोगी, बस मैं अपना फीलिंग तुम्हें बोलना चाहता था और मुझे पता है कि ये रिंग तुम्हारी मॉम का लेगेसी है, इसलिए मैं रियल ऑनर को देना चाहता हूँ। फिर वो रिंग दे देता है तो हमारी फीमेल लीड वो रिंग को पहन लेती है और मिस्टर जो को थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर जो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे क्या ऐसा ही थैंक यू बोलोगी। मिस लीमो मिस्टर जो को किस करती है और बोलती है थैंक यू। अभी बोलती है मिस्टर जो मैं ही मिस जैस्मिन फेमस पेंटर हूँ। तभी मिस्टर जो ऐसे प्रिटेंड करता है कि बहुत सरप्राइज हुआ है। तभी मिस लीमो बोलती है कि मुझे से क्यों लग रहा है कि तुम सरप्राइज नहीं हुई हो, तुम जैसे एक्ट कर रहे हो आर्टिफिशियल है। भी मिस्टर जो मन में बोलता है कि मिस लीमो मुझे 2 साल पहले तुम्हारा आरएनडी पता चल गया था। तभी मिस लीमो बोलती है कि तुमने मेरी हेल्प की इसलिए मैं तुम्हें एंग पेंटिंग देना चाहती हूँ, अगर तुम्हें ग्रैंडफादर को दोगे तो तुमसे जरूर खुश हो जाएंगी। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया इसलिए मैं अपने आप को तुम्हें अपता हूँ, यहाँ तक तो तुम्हें हस्बैंड बनता हूँ। फिर मिस वो उसको धक्का देकर जाने लगती है। तभी मिस्टर यान उसको बोलता है कि तुम अंदर से क्यों आ रही हो और तुम्हारे पास ये रिंग कहाँ से आया। मिस्टर यान बोलता है कि पहले तुम्हें स्पोर्ट्स कार मिला, फिर तुम्हें 30 मिलियन का रिंग मिला, तुम क्या मेरे पीछे को सैमली थिंक कर रही हो क्या, तुम मुझे बिट्रे कैसे कर सकती हो। तभी मिस लीमो बोलती है कि मैं तुमसे बाहर पहले ब्रेकअप कर चुकी हूँ। मिस्टर यान बोलता है कि ये मैं डिसाइड करूंगा कि तुमसे ब्रेकअप किया हूँ कि नहीं किया हो। तभी फेफे आती है और मिस्टर कुयान को एक लात मारती है। फिर ऐसे मिस लीन आती है और बोलती है कि तुम इसको मार क्यों रही हो। तो फिर बोलती है कि तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे बीच में तोड़ दूंगी। लीमो अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है तो मिस्टर यान मिस लिन का हाथ झटक देता और बोलता है कि तुम्हारी वजह से लीमो मुझे इग्नोर कर रही हो और चले जाता है। तभी मिस लिन बोलती है कि मिस्टर यान तुम सिर्फ मेरे हो। कल हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है, कुछ गेस्ट लोग बातें करने लगते हैं कि सारा फैमिली का एल्डर अब्रॉड से वापस आया ना, उसका बैंकेट पार्टी है और ग्रैंडफादर का भी बर्थडे पार्टी है। और हाँ मिस लिन मिस्टर जो का ब्लाइंड डेट भी तो आज है ना, लिए पार्टी रखा गया है। तभी मिस लीमो ड्रेस पहन कर आती है तो सभी लोग बोलते हैं कि इतनी सुंदर लग रही है। तो मिस लू से भी अच्छे कपड़े पहनी है। फिर उधर से मिस्टर जो चले आता है और मिस लो को देखकर आंख मारता है। तभी लीमो बोलती है कि तुम मैचिंग ड्रेस है। अभी मिस्टर यान चले जाता है लीमो के पास और बोलता है कि अगर तुम्हारा मेरे साथ एंगेजमेंट नहीं होता तो इस पार्टी में भी नहीं आती। अभी मिस लीमो बोलती है कि तुम्हारे ब्रदर ने मेरी ग्रैंड मदर का सर्जरी करके उनका इलनेस को क्योर किया, थैंक यू तो बोलना बनता है ना। और वैसे भी तुमसे तो बेटर तुम्हारे ब्रदर है, तुमसे ज्यादा हैंडसम है, अच्छा फिगर है, देखो कितनी सारी गर्ल्स उनको अप्रोच करना चाहती है। मिस्टर यान गुस्सा करने लगते हैं। तभी मिस्टर जो जाते हैं मिस नो के पास और बोलते हैं कि मुझे तुमसे पेंटी का और कुछ बात करना, उसको साइड में लेके जाते हैं और मिस लीमो को मिस्टर जो किस करने लगते हैं। तो किस करता है तो मिस लीमो बोलती है कि तुम्हें क्या करे और शायद इतने सारे गेस्ट है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं क्या करूँ, तुम्हें मेरे सामने मेरे ब्रदर के सामने तो मैं तारीफ करती कि मेरा फिगर बहुत अच्छा है, उससे मैं ज्यादा हैंडसम हूँ, तो मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे कर पाऊंगा। तुम्हें बताओ कि मिस लीमो बोलती है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारी सेलिब्रिटी है, फिर भी तो मुझे क्यों देख रहे होते। मिस्टर जो बोलता है कि क्या हुआ, तुम जस्ट फील कर रही हो, डोंट वरी, मैं ओनली तुम में इंटरेस्टेड हूँ, किसी अनदर गर्ल में नहीं हो। यू सुनकर मिस लीमो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिस्टर जो के पास एक गर्ल जाती है, उससे बोलती है कि तुम मुझे याद क्यों, हम लोग साथ में खेला करते थे। तो मिस्टर जो बोलता नहीं, फिर उसको बी साइड में ऐड करने के लिए बोलती है। तो मिस्टर जो मना कर देता है। वो गर्ल बोलते है कि यहाँ पे कोई गर्ल और है जो तुम उसको लाइक करते हो। तो मिस्टर जो मिस लीमो को देखता और बोलता हाँ। तभी ग्रैंडफादर आते हैं तो सभी लोग उसको ग्रैंडफादर को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और मिस्टर या उसको गिफ्ट देता और बोलता है कि गिफ्ट तो मिस्टर मेरा ब्रदर से भी अच्छा है। मिस्टर जो पेंटिंग को गिफ्ट करता है तभी बोलते हैं जैस्मिन का पेंटिंग है जो बहुत ज्यादा फेमस पेंटर है, किसने दिया। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया और वह मिस लीमो को देखने लगता है। सब लोग बोलते हैं क्या। मिस्टर जो बोलता है कि तुम इतने लवर्स क्यों हो रहे हो, मैं तो कुछ वर्ड ही नहीं बोला है। मिस्टर जो बोलता है कि मिस लूमे ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया था। सब लोग बोलता ओ क्या। ग्रैंडफादर चले जाते हैं तो मिस्टर यान की मदर पर गुस्सा करती है कि तुम कोई काम के नहीं हो, अगर तुम्हारे हाथों से 100 फैमिली का प्रेसिडेंट
पोर्शन चला जाएगा तभी तुमको समझ में आएगा। तभी मिस्टर यान बोलता है कि मदर आप मुझ पर चिल्लाती क्यों रहती हो, ली फैमिली को प्रेशर दो कि लीमो मुझसे शादी करे। कि मदर बोलती है कि मेरे पास एक और तरीका है। इसके बाद मिस लीमो बोलती है कुछ ज्यादा ही फनी नहीं है मिस्टर जो, मैंने तुम्हें कब गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा है। तभी मिस्टर जोस को पकड़ते हो और किस करते हो और बोलते हैं कि तुम ही तो हो मेरी गर्लफ्रेंड, तुमने खुद को मुझसे इंट्रोड्यूस कर। अब वैसे भी तुमने मेरे रिंग को एक्सेप्ट किया, तुम मेरे साथ कोल्ड नहीं हो सकती। उसको किससे करने लगता है। तब उधर से मिस लिन चली आती और बोलती है मिस्टर यान तुम फ्रिक मेरे हो। फिर बाद मिस्टर यान की मदर मिस लीमो को अपने पास बुलाती है, उसको वाइन पास देती है पीने के लिए, उसमें ड्रग मिलाई हुई थी, वो पीती उसको नशा आने लगता है। तभी मिस्टर तो मिस लीमो को संभालने लगता है, बोलता है कि उन लोग का ये तरीका बहुत ज्यादा गलत है, मैं उन लोग को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर यान भी ड्रिंक किया हुआ था और बोलता है कि मदर ने यही रूम बताया था। वो मिस लिन को मिस लीमो समझ के रोमांस करने लगता और मिस लिन का तो यही प्लान था। वो बोलती है कि आज मेरे साथ नाइट स्पेंड करेगा तब मैं भी देखता हूँ कि मिस लीमो तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कैसे करता है। और दूसरी तरफ मिस्टर जो उसको बाथटब में रखते हैं। तभी मिस लिन बोलती है कि जो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तुम क्या मेरी हेल्प करोगे। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो बोलती हाँ। के बाद मिस्टर जो भी बाथटब में बैठ जाते हैं। मिस लीमो उसको किस करने लगती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा लेकिन तुम्हें मुझे पहले हस्बैंड बोलना होगा। कि मिस लीमो बोलती है कि मैं तुम्हें हस्बैंड नहीं बोलूंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके मत बोलो, मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तभी मिस लीमा बोलती है कि हस्बैंड। ये सुनते ही मिस्टर जो उसके साथ रोमांस करते और एक दूसरे को किस करते हैं और अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर यान की मदर सभी रिपोर्टर लोग को लेकर मिस्टर यान के रूम में जाती है और ऐसे पिटन करती है कि मिस्टर यान तुम्हें ऐसे किस्सा नहीं करना चाहिए था। तभी पीछे से लीमो चली आती है। ये देख के मिस्टर यान की मदर तो बस शॉक कर जाती है, बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अभी मिस लीमो बोलती है कि मैं कहाँ रहती आंटी, आप भी बताइए अगर मैं यहाँ नहीं रहती तो। मिस लीमो बोलती है कि मैं ड्रिंक करने का मुझे बहुत चक्कर आए थे इसलिए मैं हैंगओवर सूप पी के तब सो गई थी। पर मिस्टर यान को देखती है, ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसने चीट किया, ऐसे नाटक करने लगती है। तब उस रिपोर्टर लोग बोलता है कि देखो मिस्टर यान अपनी फियांसी को चीट किया है, अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ नाइट स्पेंड किया है। देखकर लीमो अपने साफ कर लेती है मिस्टर यान पे, मतलब उसको चाटा मारती कि तुमने मुझे चीट किया। मिस्टर यान बोलता है कि तुम्हें रूम में रहना चाहिए था। तभी मिसेस लीमो बोलती है कि तुम मुझे मेरे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे थे। अभी वो मिस लिन की तरफ देखता है तो मिस लिन बोलता है कि तुम बोल रही हो कि मैं अपना इनोसेंट को यूज करके मैं खिलाफ प्लॉटिंग कर रही थी। मिस्टर यान तो पूरा कंफ्यूज रहता है। फिर उससे ग्रैंडफादर आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। ग्रैंडफादर सभी मीडिया लोग को बोलते हैं कि हम लोग का फैमिली मैटर, प्लीज आप चले जाइए, मैं ये प्रॉब्लम खुद फैमिली लोग मिलकर समझ के सॉल्व कर लेंगे। तो मीडिया लोग चले जाते हैं। इसके ग्रैंडफादर बोलता है कि तुमने मीडिया को क्यों बुलाया था, तुम लोग को फोर्स कर रही थी कि मिस्टर यान के साथ शादी करे, तुम लोग के यही प्लॉटिंग था ना। अभी मिस्टर सन को थप्पड़ मारता है तो बोलते कि तुमने मुझे क्यों मारा। तभी उसका बोलते हैं कि मैं तो जिंदा हूं, तुम उसको क्यों मारे हो। तभी मिस्टर जो बोलता है कि एल्डर ब्रदर फादर के होता है, बस मैं तुम्हें लेसन टीच करना चाहता था। फिर उसे ग्रैंडफादर बोलता है कि मुझे माफ करना लीगो, मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट और फैमिली का नहीं कर पाऊंगा। तभी लीमो बोलती है कि ग्रैंडफादर मैं एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हूँ। तभी मिस्टर यान की मदर बोलती है कि अगर तुम मेरे बेटे से एंगेजमेंट नहीं करोगे तो फिर इस स्थिति में कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। तो ग्रैंडफादर गुस्सा कर उसको चुप करा देते हैं। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि ओके मैं एंगेजमेंट को ब्रेक करता हूँ, पर डोंट वरी मैं हमेशा तुम्हारा ग्रैंडफादर रहूंगा, तुम्हें जब भी हेल्प लगेगा तो मेरे पास आ जाना। बात सुनकर मिस लीमो खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर यान उसका हाथ पकड़ता है तो मिस्टर जो उसका हाथ पकड़ के बेड पे धक्का देते हैं और बोलते हैं कि आज की वजह से इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर जो मिस लीमो को बोलता है कि तुम्हारा न्यू फ्रीडम वाला लाइफ कैसा है। तभी लीमो बोलती है कि हाँ इस लाइफ में ना ही मुझे बिजनेस का झंझट है और ना ही मिस्टर यान मुझे कोई धमकी देने वाला है, मुझे लाइफ बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रीडम का लाइफ। तभी मिस्टर जो बोलता है कि हम लोग जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तभी मिस लीमो बोलती है कि अभी वक्त रात हो चुका है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कल चले जाएंगे। लीमो इनमें की चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जहां अपने फ्रेंड लोग के साथ पार्टी कर रहा था उसी बार में चली जाती है सेसे के साथ मिस लीमो और फेफे बोलती है कि अब तो तुम आजाद हो गई ना, देखो इस बार में बहुत सारे मेल मॉडल है, हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मिस्टर यान का फ्रेंड देखता है लीमो को, उसको टानते हुए मिस्टर यान के पास लेकर जाता और बोलता है कि तुम ही हो ना मिस लीमो जो मिस्टर यान के साथ एंगेजमेंट को ब्रेक की हो। मिस्टर यान उसके पास आता है तो लीमो उसको चाटा मारती है। तो मिस्टर यान बोलता है कि अगर तुम उसे मुंह पे नहीं मानोगी तुम यहाँ से नहीं जाओगी, ये मेरे टेरिटरी है। और मिस्टर यान का फ्रेंड ही बोलता है कि हम लोग मिस लीमो को नहीं छोड़ेंगे। भी मिस्टर यान एक वाइन का बोतल ले लेता तो हमारी फीमेल फटाफट से हाथ से वाइन का बोतल लेती, तोड़ती और बोलती कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी मिस्टर यान बोलता है कि ट्राई कर लो। टेफे भी यान पे गुस्सा करती है। तभी मिस्टर जो आता है उसको की करता है, बोलता है कि ब्रदर मुझे लग रहा है कि तुम ड्रंक हो। कि मिस्टर यान बोलता है कि तुमने मेरे लीमोन के बीच में आकर रिश्ता को खराब कर दिया है, वैसे भी मुझे लगता है कि तुम दोनों साथ हो।
और वैसे भी तुम ऐसे तो कम्पीट भी नहीं कर सकते। ये बात सुन के मिस्टर जो गुस्सा करता है और उसके संग बॉक्सिंग करने का डिसाइड करता है। के बाद मिस्टर यान बोलता है कि मुझे पहले से पता है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। इसके बाद मिस्टर जो जानबूझ के मिस्टर यान से बॉक्सिंग में हारने लगता है। तभी मिस लिन चली आती है ईमो आमिल और बोलती है कि तुम्हारा भाई है, तुम अपने ब्रदर को ऐसे कैसे बीट कर सकते हो। मिस्टर यान बोलता है कि अभी मेरा दिमाग खराब है, मैं ब्रदर नहीं है। तभी मिस्टर जो को बोलता है कि लीमो हायर बनने के लिए तुम्हारा यूज करे, जब लीमो हायर बन जाएगी तो तुम्हारा कोई यूज नहीं होगा ब्रदर। लीमो गुस्सा करने लगती है तो मिस्टर जो उसको बाहर जाने के लिए बोलता है तो लीमो बाहर चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जो अपने ब्रदर से फाइट करने लगता है तो उसका ब्रदर बोलता है कि ब्रदर आपका लीमो पे मुझसे ग्रैब करना चाहते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं कभी भी लीमो को ग्रैब नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज ये स्टार्टिंग से सिर्फ मेरी है और जो मेरा है बस मैं वही लेने के लिए आया हूँ। ऐसे में बोलकर अपने ब्रदर को फाइट करता उसको हरा देता है। क्या मिस्टर जो जब घर जाते हैं तो मिस लीमो उसको मेडिसिन लगा रही होती है और बोलती है कि प्रिटेंड मत करो, मैंने खुद देखा है, तुम उसको कर सकते थे पर तुम जानबूझ के गुस्सा खाए हो। तो मिस्टर जो बोलता है क्या हुआ, तुम्हें सॉरी फील हुआ। तो बोलता है कि बिल्कुल नहीं। फिर वो अपने लास्ट पर्स को बैठा लेता है, बोलता है कि क्या तुम मुझे रिवॉर्ड दी दोगी। तभी मिस्टर को मिस लीमा बोलती है कि हाँ तुम्हारे परफॉर्मेंस को पर डिपेंड करेगा। ये बोलकर मिस्टर जो लीमो को किस करने लगता है और लीमो मिस्टर जो को बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। जब उसको किस कर रहा होता है इसको सोफा पे सुलाता, अब वो अपने शर्ट का बटन खोलने लगता और बोलता है क्या हुआ, तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगी। तभी मिस लीमो को ज्यादा ही मिस्टर जो को टच करने लगती है, ऐसा लगता है कि उसको सर्दी कर रही है। के बाद मिस्टर जो का जितना भी बटन रहता है सारा खोल देती है और फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। वो लोग एक दूसरे को किस करते करते साथ में वो लोग नाइट स्पेंड करते हैं दोबारा। नेक्स्ट डे जब मिस्टर जो उठते हैं तो बोलते हैं कि सोते वक्त कितनी क्यूट लगती है और बोलकर उसके चिक पे किस कर देते हैं। बोलते कि सोते वक्त ही अच्छी लगती है और बोल के वहाँ से चले जाता है। फिर सब कंपनी में बात करता है कि मिस्टर जो अभी अभी चाइना आए हैं लेकिन उनको मिस्टर यान से हायर पोजीशन मिला है। कि मिस्टर यान मिस्टर जो को बोलता है कि तुमने तो बोला था कि तुम मेडिसिन में इंटरेस्ट लेते हो, फिर तुम कंपनी में क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, जो मेरा है मैं उसमें इंटरेस्ट रखता हूँ, दूसरे का सामान में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। वो अपने चले जाता है। इसके बाद मिस्टर जो अपने कंपनी में काम करता है फिर बोलता है उसका असिस्टेंट कि बॉस आपको मेडिसिन लगाने का टाइम हो गया है। अभी मिस्टर जो को दिमाग में आइडिया आता है और लीमो को मैसेज करता है कि तुमने तो मेरा ओन्स पे मेडिसिन लगाई ही नहीं हो। इसका मिस्टर जो बोलता है कि ओके मैं एडमिट करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ये बोलते ही मिस लीमो उसको ऑफिस में एंट्री ले लेती है तो मिस्टर जो साख हो जाता है। तभी मिस लीमो बोलती है क्या हुआ, तो मुझे वेलकम नहीं कर, ओके मैं जा रही हूँ। तभी मिस्टर जो उसको पीछे से हक कर लेता और बोलता है हाँ मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुम क्या मुझे मारना चाहती हो। तभी मिस लीमो बोलती है क्या हुआ, तुम मरना चाहते हो। बोलती है हाँ। फिर उसे किस करने लगता है तो बोलती है कि तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम तो मेरी हो ना। इसके बाद वो हमारी फीमेल लीडर्स को सोफा बैठाती है और लैप्स पे बैठती है और उसे किस करने लगती है। इस ड्रामा में इस मेल लीड का और हीरो का कुछ ज्यादा ही किसिंग सीन है ना। किस करने के बाद वो बैठती है और बोलती है मुझे भूख लगा है, मुझे केक खाना है। फिर केक खाने लगती है तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरे सामने बस केक खाने के लिए यहाँ पे आई हो। तभी लीमो बोलती है कि नहीं, मैं ग्रैंडमदर से मिलने के लिए आई थी, फिर मैं केक देख ली, केक खरीद ली। फिर वो खाती है तो मिस्टर जो बोलता है कि बहुत टेस्टी है। तो बोलती है हाँ। फिर मिस्टर जो उसको माउथ टू माउथ किस करता और जो केक खा रही होती है माउथ टू माउथ खा लेता है। तो बोलता है कि हाँ वाकई बहुत टेस्टी है। फिर लीमो बोलती है कि तुम्हारा ऑफिस के सामने लॉन्च है ना, तुम क्या यहाँ पे ब्यूटीफुल वुमेन को छुपा के रखे हो। तो मिस्टर जो हाँ बोलता है। फिर वो लॉन्च के अंदर जाती है, देखती है कि लीमो को वहाँ पे बहुत सारा फोटो है। लीमो बोलती है कि मेरा इतना सारा फोटो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मेरे तुम्हारे ऊपर बहुत लॉन्ग टाइम से क्रश था, लीमो मैं सीक्रेटली तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एवरोड से प्लेन का टिकट लेकर चाइना ओनली में तुम्हें देखने के लिए आया करता था, फिर वो फोटो प्ले करके वापस चल जाया करता था। फिर मिस लीमो बोलती है कि तुम एक परवेट हो या फिर स्टॉकर हो। फिर मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रही हो, अगर मैं तुम्हें अपना प्यार का कन्फेस कर रहा हूँ, तुम एक लड़की हो, तुम्हारा हर्ट मेरिट होना चाहिए, कम से कम तुम मुझे किस ना दो तो कम से कम हर्ट तो कर सकती हो ना। तभी मिस लीमो बोलती है कि अगर तुम्हारा मेरे ऊपर क्रश था तुम्हें आके कन्फेस करना चाहिए था, अब ऐसे भी तुमने अच्छा फोटो लिया, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तो मिस्टर जो उसको हक करता और बोलता है कि नॉटी गर्ल, मैं तुम्हें डिलीशियस खाना खिलाने के लिए लेकर जाता हूँ। ओके बोलती है। के बाद लीमो चाह रही होती है तभी मिस्टर एलिस का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मैं तुम्हें कितना बार बोला था कि तुम कंपनी आओ, लेकिन कभी नहीं आती थी, लेकिन कुछ देर से मिस्टर जो है तो तुम उसके लिए तुम यहाँ पे आती हो ना। उसका हाथ पकड़ लेता है तब इसको वोमिटिंग फील होता है। तो मिस्टर यान बोलता है कि तुम उसे डिस्कस फील कर रही हो और गुस्सा कर चले जाता है। अभी मिस्टर जो बोलता है क्या हुआ, तुम्हें वोमिटिंग आ रही है, तुम्हें इस मंथ में पीरियड नहीं आया है ना। तभी मिस लीमा बोलती है नहीं। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। सो वेडिंग रिंग देता और बोलता है कि मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ, प्लीज तुम हाँ बोल दो। तो
तुम मेरी बीबी के साथ प्रेग्नेंट भी तो हो ना। लीमा वो रिंग लेकर सोच रही होती क्या मुझे मिस्टर जो से शादी कर लेना चाहिए। मिस्टर जो के पास इसका कॉल आता है कि अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तुम मेरे पास आ सकती हो। फिर लीमा बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर जो लीमो के घर के नीचे लीमो का वेट करते रह जाते हैं। नेक्स्ट जब लीमो जाती है तभी मिस्टर जो को देखती है कार में। तो बोलती है कि तुम रात भर यही थे। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि रात में तुमको मेरी जरूरत होगा, अगर मैं नहीं होगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैं रात भर तुम्हारे लिए यहीं पे वेट करते रहा। इस बात पे मिस लीमा बोलती है कि तुम जाओ ड्रेस चेंज किया और फोटो ले लेना। मिस्टर जो बोलता है किस लिए। तो बोलती है कि हम लोग जाके मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे। ये सुनते ही मिस्टर जो गुस्सा जाता, उसको कैरी करता और घुमाने लगता और बोलता है कि थैंक यू, तुम्हें प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और किस करने का जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी मिस लीमो बोलती है कि मिस्टर जो ये मत सोचना है कि ये मैरिज सर्टिफिकेट मेरे को बाइंड कर सकता। अगर तुम मेरे लिए को भी ऑफिन वाला काम करोगे तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी तुम्हें छोड़कर किसी अनदर पर्सन को ढूंढने के लिए। मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, इस लाइफ में मैं सब कुछ नहीं करूंगा। तभी उसको वोमिटिंग फील होता है तो वो हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करके बोलता है कि मिस आप प्रेग्नेंट नहीं है। ये बात सुनकर मिस्टर जो पे मिस लीमो गुस्सा करती और बोलती है कि तुम एक कार्डिक सर्जन हो ना कि एनालॉजिस्ट की डॉक्टर हो। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था तुमसे शादी करने के लिए, पर मुझे बहुत डर लगा था कि अगर तुम मिस्टर यान से शादी कर लेती तो, अगर तुम किसी अनदर पर्सन में मुझसे ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगती तो, मुझे कितना डर लगा तुम्हें नहीं पता, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम्हें पता है ना। और उसका हाथ लेता है, बोलता है कि तुम्हें जितना थप्पड़ मारना है मार लो। तुम्हें ऊपर नॉर्थ लोग हंसने लगती है तो मिस वो बोलती है घर चलो। फिर घर जाते हैं मिस्टर जो उसको बैठ देता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे जैसे पनिशमेंट देना दे दो, अपना गुस्सा को ठंडा कर लो। वो बोलती है कि ओके। फिर उसको हाथ को बेल्ट से बांध देती है और बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें अच्छा पनिशमेंट दूंगी। फिर मिस्टर जो को किस करने लगती है। मिस्टर जो उसको पकड़ता और लोग जिसको किस करते हैं, साथ में नाइट स्पेंड करते। इसके बाद मिस्टर जो के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता और बोलता है सभी लोग तुम्हारी वाइफ से यानी सिस्टर इन लॉ से मिलना चाहती है। बाद मिस्टर जो मिस लीबो को बोलता है तो ओके बोलती है कि मैं मिलना चाहूंगी। फिर वो लोग डिनर करने के लिए जाते हैं। मिस नीमो मिस्टर जो की फ्रेंड लोग से मिलती है, इस तरह की जैसे हैंडशेक भी नहीं करने देता है। तभी मिस लीमो मिस्टर जो को फ्रेंड को ध्यान से देखने लगती है। तभी मिस्टर जो बोलता है क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है, तुम इसको ध्यान से देख रही हो। तो बोलती है कि नहीं वो ज्यादा फैमिलियर है। बोलती है कि तुम आर्ट एग्जीबिशन से हो ना। फिर वो लोग बात करने लगता है क्योंकि वो लोग का स्ट्रीम एक ही रहता है। ये देख के मिस्टर जो जेलस फील करता है, कभी इसको फ्रूट्स खिलाता है तो कभी इसको ड्रिंक करने के लिए मना करता है, उसको पानी देता है पीने के लिए। मिस्टर जो का फ्रेंड होता है, मिस्टर जो को बोलता है कि क्या हम लोग सीट को स्विच कर सकते हैं क्योंकि मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ। तभी मिस्टर जो मना करता है। ये देखकर सभी फ्रेंड लोग हंसने लगते हैं कि मिस्टर जो कितना जेलस फील कर रहा है। डिनर खत्म होने के बाद मिस लीमो बोलती है कि मिस्टर जो तुम इतना आज वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रहे थे, मैं तुम्हारे फ्रेंड से बात कर रही थी, तुम बार बार इंटरप्ट कर रहे थे। मिस्टर जो बोलता है कि वो अच्छा पर्सन नहीं, तुम इससे दूर रहो। तभी मिस लीमा बोलती है तो तुम्हारा फ्रेंड है ना। फिर लीमा बोलती है कि तुम जेलस फील कर रहे थे ना। तो मिस्टर जो बोलता है हाँ। फिर उसको किस करने लगता है, फिर उसको कॉन्स्टेंटली किस करने लगता है। किस करने के बाद लीमा बोलती है कि हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फिर मिस लीमो को बोली थी कि तुम फाइनली एग्जीबिशन इस सिटी में लगा ही ली। लगता है कि मिस्टर जो ने हेल्प किया था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस लीमो जो पेंटिंग कर रही थी मिस्टर जो उसके पास जाता है तो लीमो बोलती है कि मुझे इस सिटी में एग्जीबिशन करना है। मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अब याद करती है तभी तो मिस्टर यान चले आता है। मिस्टर यान बोलता है कि तुमने अपना आइडेंटिटी क्यों नहीं बताया कि तुम ग्रेटेस्ट जैस्मिन पेंटर हो, अगर तुम पहले बताई होती तो हम लोग कब का शादी कर लेते। अभी फेफे बोलती है कि पता नहीं कहाँ से गार्बेज आ गया। तो मिस्टर यान उस पर गुस्सा करता है। अभी लीमो बोलती है कि हम दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तुम्हें पता है ना। तो मिस्टर यान बोलता है कि हाँ हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है, पर मैं दोबारा तुम्हारे साथ टचअप कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। लीमो बोलती है कि तुम मेरे साथ दोबारा शादी करना चाहते थे, तुम्हें 20 मिलियन देना होगा। तो मिस्टर यान बोलता है क्या 20 मिलियन। तभी फेरे बोलती है क्या बंधकन तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है क्या। मिस्टर यान गुस्सा करने लगता है तो मिस लीमो सिक्योरिटी गार्ड को बुला के उसको बाहर निकलवाने वाली थी। तभी मिस्टर यान बोलता है कि मैं 100 फैमिली का कोई मेरे को टच भी नहीं कर सकता। तभी मिस्टर जो आते हैं उसको किक करते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ के आर्ट एग्जीबिशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो ना। मिस्टर यान बोलता है कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ, तुम लोग को शादी कब हुआ। तभी मिस्टर जो उसको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं और बोलते है कि मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ को बॉदर ना करो। तभी सेफे बोलती है कौन मैरिज सर्टिफिकेट लेकर घूमता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं अपने साथ रखता हूँ। मिस्टर यान बोलता है कि लीमो तुम दोनों घर के बीच में फाइटिंग लगाई हो, तुम्हें क्या लगता है कि ग्रैंडफादर तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हें साफ फैमिली में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी ग्रैंडफादर आते हैं और बोलता है किसने बोला कि मैं इन लोग को रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करूंगा। भी मिस्टर यान बोलता है कि ब्रदर लीमो ने देखिए क्या किया है। तभी ग्रैंडफादर को मारते हैं और बोलता है कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को इंसल्ट नहीं कर सकते हो। तभी मिस लीमो बोलती है कि ग्रैंडफादर को पता है। मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मैंने ग्रैंडफादर को शादी के बाद बताया था, इसलिए मुझे एक दिन तक उन्होंने डाउन रहने का पनिशमेंट दिया था, देखो मैं पैर भी सूज गया है। तभी लीमो बोलती है कि तुमने तो बात है कि तुम बिजनेस
ट्रिप पे जा रहे हो? तो बोलता है कि मैंने झूठ बोला था, माफ करना, प्लीज तुम मुझे इस तरह मत देखो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तभी लीमो उसे गुस्सा मारती है। तभी मेरे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम एक परफेक्ट मैन को ढूंढ रही हो अपने लिए, लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, और तुम दोनों एंजॉय करो, मैं तुम दोनों को कभी नहीं रोकूंगा। के बाद मिस लीमो बोलती है ग्रैंडफादर चलिए आपको मैं आर्ट एग्जीबिशन दिखाती हूँ। दिखाने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर यन जा रहा था, तभी मिस लिन चली आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कॉल का आंसर भी नहीं दे रहे हो, नहीं मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, मैं तुम्हारे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा तुम्हारा ही है, अगर बिलीव नहीं तो हॉस्पिटल जाके टेस्ट करवा सकते हैं। अभी मिस्टर यान बोलता है कि लिन मुझे लगा था कि तुम सब गर्ल से अलग हो, पर तुम भी वैसी टाइप की निकली, ये पैसे लो और अपने को एंजॉय करो और मुझसे कभी मत मिलना। तभी मिस टिन बोलती है कि तुम इस बच्चे का फायदा उठाकर आप फैमिली का हायर बन सकते हो। इसके बाद लीमो घर जाती है और गुस्सा गई थी मिस्टर जो पे, तो मिस्टर जो उसको डेजर्ट खिलाता है माउथ टू माउथ। जब वो लोग किस करे थे एक दूसरे के साथ, तब उधर चले आता है मिस्टर यार और बोलता है कि ब्रदर और सिस्टर इन लो आपको ज्यादा ही अफेक्शन दिखा रहे हैं, क्या सभी लोग डिनर करने के लिए जाते हैं। तो मिस्टर जो अपनी वाइफ को ज्यादा टेक केयर कराता है, उसको सूप देता है खाने के लिए और बहुत टेक केयर करता है। तभी ट्रियन की मदर बोलती है कि तुम भी मिस को सूप दो पीने के लिए, अब वैसे भी तुम सी फूड खाओ। मिस लीमो को बोलती है ट्रियन की मदर कि तुम्हें पता है ना कि मिस लिन बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, तो फैमिली का फर्स्ट एंड सन देने वाली है। तो बोलती है कांग्रेट्स। फिर वो लोग साथ में खाते हैं। इसके बाद लीमो बैठी हुई थी, तभी उसके पास चली जाती है मिस लिन, बोलती है कि मैं बैठ सकती, तुम माइंड तो नहीं करोगी ना? तो बोलती है कि मैं माइंड करूंगी। इसके बाद मिस लिन बोलती है कि तुम तो मुझसे हार गए, देखो मैं मिस्टर यान के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ और तुम उसे शादी भी नहीं कर पाए। ये बात इग्नोर करके जाने लगती है मिस लीमो। मिस लिन बोलती है क्या हुआ, तुम जा रही हो, क्या हुआ, तुम्हें डर लगता है कि अगर इस बेबी को कुछ होगा तो तुम्हें फैमिली से की कट के बाहर निकाल दिया जाएगा? तभी लीमो बोलती है कि मिस लिन ऐसे पर वैसे भी तुम्हारे पास ही बेबी है जो तुम साफ फैमिली में रह सकती हो, और मैं साफ फैमिली रहूं या ना रहूं डजंट मैटर, मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता है, सीक्रेटली इतने सालों तक प्यार करता था, मुझसे डिवोटेड है, हैंडसम है, करियर ओरिएंटेड है, और तुम्हारे पास क्या है, तुम एक कचरे की बराबर भी नहीं हो, और तुम्हें मिस्टर तुम लोग बस एक फ्लर्ट करके नाइट स्पेंड किया और बेबी हो गया। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे पास ही बेबी नहीं रहेगा तो मिस्टर यान तुम्हें ध्यान भी देगा? बिल्कुल नहीं। मिस्टर जो ये सब देख के सुन के हंस रहे होते हैं, तो अपनी वाइफ के साथ चले जाता है। फिर मिस्टर जो बोलता है कि मिस लिन का बेबी अभी अनस्टेबल है। बोलती कि तुम्हें कैसे पता? तो बोलता है कि मैं थोड़ा सा गायनोलॉजिस्ट का स्टडी किया हूँ। तो बोलती कि तुमने झूठ बोला था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें पता था? तो मिस्टर जो अपना शर्ट खोलने आता है और बोलता है कि तुम्हें जैसा पनिशमेंट देना है तुम दे सकती हो। फिर बोलता है कि नहीं मुझे कल बिजनेस ट्रिप पे जाना है। फिर उसको किस लगता है, बोलता है कि बहुत टाइम है। फिर इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि मिस लीमो एक दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे गई है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत दिन हो गया। फिर वो अपना कैंसिल करता है, अपनी वाइफ के पास चले जाता है। की वाइफ देख के जाने लगती है। तभी मिस्टर जो के पास एक मैन आता और बोलता है कि ह्यूमन बहुत ज्यादा वंडरफुल है, मैं बस क्यूरियस हूँ कि इसके पास कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। मिस्टर जो बोलता है कि पूछ क्यों नहीं लेते हो? तो बोलता है कि अगर मैं पूछूंगा तो मुझे स्लैप करेगी क्योंकि ह्यूमन मेस होने वाली नहीं है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैं ट्राई करूंगा। फिर उसके पास चले जाता और बोलता है कि मिस क्या आप मुझे डेट करना चाहोगे? तभी मिस्टर जो की तरफ टर्न होती है मिस लीमो और बोलती है क्यों नहीं, उसको टानते हुए लेके चले जाता है कि वो लोग लिफ्ट में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, और किस करने के बाद चादर से कैरी करता है और उसको होटल रूम में लेके जाता है, फिर उसको सुलाता है, फिर वो अपना कपड़ा खोलता है और मिस ली को लीमो के साथ वो लोग किस करता है और प्ले भी करते हैं। इसके बाद साथ में वो लोग नाइट भी स्पेंड करते हैं। वो लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तभी लीमो को ढूंढते हुए उसकी फ्रेंड पेफे आती और बोलती है कल रात को तुमने किस मैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली? तुम्हारा तो मिस्टर जो के साथ शादी हुआ है ना? जबकि उसको लग रहा था किसी अनदर मैन के साथ नाइट स्पेंड की उसकी बेस्ट फ्रेंड लीमो। मिस्टर जो चले आते हैं तो बोलते कि मिस्टर जो यहाँ पे क्या कर रहा है? तो मिस लीमो उसको एक्सप्लेन करती है कल रात को मैं अपने हस्बैंड के साथ ही नाइट स्पेंड की थी। ये बात सुन के उसकी फ्रेंड थोड़ी सी एम्बैरेस फील करती है। इसके बाद मिस्टर जो उसको शोरूम में लेके जाता और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चाहूँ। फिर वेडिंग ड्रेस देखती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती कि वेडिंग ड्रेस, इसको तो बनाने में बहुत टाइम लगा होगा। तभी वहाँ का स्टाफ बोलता है कि 3 मंथ। मिस लीमो बोलती है कि 3 मंथ पहले तो तुम चाइना आए थे, मतलब तुम उस टाइम से ही तुम शादी करने का प्लान कर रहे थे, वैसे भी तुमको मेरा साइज कैसे पता चला? तो मिस्टर जो बोलता है कि उस दिन स्टूडियो में पता चला। फिर मिस लीनो वेडिंग ड्रेस पहनती है तो मिस्टर जो बोलता है कि फाइनली मैं डिजाइन किया हुआ वेडिंग ड्रेस तुम पहने दी। इसके बाद मिस्टर जो और मिस लीमो का ये शादी होने हो रहा था। तभी मिस लीमो बोलती है कि मेरे हैंडसम हस्बैंड, तो मिस्टर बोलता है कि मेरी ब्यूटीफुल वाइफ। उसके बाद ग्रैंडफादर आते हैं, अनाउंस करते हैं कि साओ का हायर कोई और नहीं मिस्टर जो रहते हैं। इस बात पे यान की मदर और यान गुस्सा करते हैं और यान बोलता है कि मैं ब्रदर से पहले कंपनी को ज्वाइन किया था। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि तुमने कंपनी को तो ज्वाइन किया पर कंपनी को तुमने बहुत ज्यादा लॉसेस बियर करने का भी न भी पड़ा था, शेयर होल्डर लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिस्टर जो को मिस लीमो बोलती है कि तुम्हें पहले से पता था कि तुम हायर बनने वाले हो ना,
मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मेरी वाइफ, फिर बोलता है कि बहुत आवाज है, फिर अपनी वाइफ को लेके चले जाता है वहाँ से। के बाद यान के मदर यान पे गुस्सा करती है कि तुम मेरे इतने यूजलेस बेटे कैसे हो सकते हो। तभी मिस्टर यान बोलता है कि वैसे भी मदर आपको मिस्टर की तरह बेटा चाहिए था ना, वैसे भी बाहर में तो आपको बहुत सारा मिस्टर्स, आप किसी के साथ भी अनदर बेबी कर लीजिए। इस बात तो उसकी मदर गुस्सा करते हुए चली जाती है। भी मिस लिंग बोलती है कि मिस्टर यान तुम ज्यादा ड्रिंक मत करो। कि मिस्टर यान उसको धक्का देता और बोलता है तुम होती कौन है मेरे बिजनेस में बोलने वाली। तो बोलता है कि मेरा बेबी। तभी मिस्टर यान बोलता है कि अब बेबी का कोई फायदा नहीं, बेबी यूजलेस है, और बोल के चले जाता है। उसके बाद मिस इमो अपनी फ्रेंड फेफे से बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हें जो ड्रेस दी थी तुम पहनी कि नहीं पहनी। तो बोलती है ओके। जब वो ड्रेस पहनकर मिस्टर जो को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, उसको इसी कपड़े को अनड्रेस करने के लिए जाती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि आज नहीं। तो बोलती है क्यों नहीं। बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है मिस्टर जो पे। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो बोलती क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद लोग हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे एग्जामिनर के डॉक्टर बोलता है कि आप ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। इस बात पर मिस्टर जो खुश होता है, अपने आप किस करता है और फिर वो अपनी वाइफ को खातिरदारी में लग जाता है। तो वहाँ पे मिस्टर जो की ग्रैंडफादर और मिस लीमो की ग्रैंड मदर आती है टेक केयर करने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि उसका जरूरत नहीं, मैं अपनी वाइफ का टेक केयर खुद कर सकता हूँ। के बाद मिस लीमो को पेन होता है। फिर कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है। उसके दो बच्चे होते हैं ट्विंस, एक बॉय एंड गर्ल। तो बच्चे लोग बात करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मॉम डैड डेट पे गए, इसलिए तो हम लोग को घर पे छोड़ गए हैं। तभी मिस्टर जो लीमो को लेके आ रहा होता है। तभी उसके बच्चे आँख को फोल्ड कर लेते हैं। तो मिस्टर जो और मिस लीमो अपने बच्चे के पास जाते हैं। तो उसकी बेटी बोलती है कि मदर बहुत जल्द क्या छोटा ब्रदर और सिस्टर आने वाले हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मैं उसी का तैयारी कर रहा हूँ। तभी लीमो उसको मारती है और चारों हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगती है। कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।